JUNGU। क्या हुआ? जनवरी। जनवरी लिखे। क्या हुआ? क्या हुआ? जनवरी सही लिखा है। क्या स्पेलिंग लिखा है? जनवरी लिखने आता है। क्या लिखा है? पढ़ के सुनाइए तो। एक JUNGU। क्या हुआ? जनवरी। फरवरी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार एजुकेशन सिस्टम। बिहार एजुकेशन का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं कि बिहार के एजुकेशन में हमेशा चीटिंग ही होती है और उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब है। क्यों, ऐसा क्या कारण है? सामने आया है कि इंडिया में बिहार में सबसे हाईएस्ट रेशियो है 12th के बाद बच्चों का ड्रॉप आउट करना। मतलब 12th के बाद में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिहार में वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। क्या कारण है इनके पीछे का, क्यों करते हैं? क्या गरीबी इसका कारण है या फिर उनको पढ़ना ही नहीं है? सरकार को इसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर 12th के बाद बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो राज्य का विकास कैसे होगा, वो राज्य का डेवलपमेंट कैसे होगा, वहां का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा कैसे? क्या कारण है बिहार में पटना की जितनी भी कॉलेजेस है, मोस्ट ऑफ कॉलेजेस है जहां पर अगर ग्रेजुएशन दूसरी राज्यों में 3 सालों में खत्म हो जाता है, बैचलर्स की ग्रेजुएशन, वहीं पर 4 से 5 साल लग जाते हैं। क्यों, ऐसा क्या कारण है? गवर्नमेंट का इसका बिल्कुल फाइंड आउट करना चाहिए कि बच्चों का ये करियर का सवाल है। यहाँ पर अदर स्टेट में 3 साल में आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जा रहा है। अगर आप पटना में किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो उसका मिनिमम 4 से 5 साल लगते हैं। ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी राज्य के लिए बहुत ही बड़ी विफलता है, क्योंकि अगर उसका बच्चा, उसका स्टूडेंट अगर टाइम से पास आउट नहीं होगा किसी कॉलेज से तो वो उसकी उच्च शिक्षा कैसे लेगा और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे अपीयर करेगा? बिहार एजुकेशन सुनते ही बहुत लोगों के मन में ये विचार आती है कि ये फोटो की विचार आती है कि बिहार में जो भी एजुकेशन होता है, जो भी टीचिंग होती है, जो भी एग्जाम्स होती है, वो सब कॉपी ही होती है और बहुत ही थर्ड क्वालिटी का एजुकेशन सिस्टम है। इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, देखने का नजरिया चेंज करना चाहिए और इसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर बिहार गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव नहीं लेगी तो ये काम करेगा कौन? टीचर्स की बात किया जाए तो प्राइमरी शिक्षा देने वाले ऐसे ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको जनवरी फरवरी नहीं आता और किसी को तो अल्फाबेट भी नहीं आता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनका रिक्रूटमेंट करता कौन है। गवर्नमेंट क्या इतनी विफल हो गई है कि उसके टीचर्स को ये सब चीजें नहीं आती है? अगर उनको ये चीजें नहीं आती वो प्राइमरी में बच्चों को क्या सिखा पाएंगे? इसके कारण बहुत सारे लोग अपनी जितनी भी सरकारी स्कूल से वहां से नाम हटाकर लोग प्राइवेट की ओर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि टीचर्स को ही नहीं पता है एक्चुअल में कि क्या पढ़ाना है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। सरकार के लिए बहुत ही बड़ी विफलता है कि वो उसका रिक्रूटमेंट सिस्टम स्टूडेंट के लिए जो टीचर्स है वो अच्छे नहीं ला पाते हैं। ये बहुत ही बड़ी विफलता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य के लिए। लेकिन वहीं आप एक तरफ देख लीजिए तो बिहार के बहुत कम टीचर है जो कि वर्ल्ड फेमस है, जो कि पूरे इंडिया में फेमस है। जैसे कि आप नाम लीजिए आनंद कुमार, जो कि पूरे इंडिया में फेमस है और उनके ऊपर मूवी भी निकल चुकी है। ऐसा नहीं है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम और वहां पे टीचर्स अच्छे नहीं है, लेकिन जो है वो काफी एक लिमिटेड सोर्स में है और बहुत ही कम है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको हर जगह फैलाने की आवश्यकता है। हमें वो देखना पड़ेगा कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं और जो अच्छे क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं उनको कैसे आप फैसिलिटी प्रोवाइड करवा पाएं, जिससे अगर वो 100 लोगों को पढ़ा पा रहे हैं तो वो आज और कल 1000 लोगों को पढ़ा पाएं और अपनी ज्ञान जो है वो बहुत लोगों तक बांट पाएं। गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से अच्छे टीचर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है गवर्नमेंट शिक्षा को सुधारने के लिए? सबसे पहले तो उसको प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। प्राइमरी के जितने भी टीचर्स है और जितने भी रिक्रूटमेंट है वो काफी अच्छी करनी पड़ेगी और उनका शिक्षा का जो स्तर है वो काफी ऊंचा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइमरी में ही अगर शिक्षा आपको अच्छी नहीं दी जाएगी तो आप आगे जाकर क्या पढ़ेंगे? क्योंकि अगर प्राइमरी में ही अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी तो आपको आने वाले दिनों में, आने वाले स्टैंडर्ड्स में आपका जो माइंडसेट है वो अच्छा चेंज हो जाएगा और आप
ईजिली तरीके से आप कोई भी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को और उनके टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज निकालनी पड़ेगी कि जो 12th के बाद इतने बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं वो ना कर पाए। आपको या फिर स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी बहुत सारे बच्चों को, या फिर फ्री एजुकेशन देना पड़ेगा, या फिर बहुत जगह पर आपको उनको रिलीफ देना पड़ेगा कि बच्चों आप 12th के बाद में पढ़ो, सरकार आपका कुछ भी जो भी खर्चा है वो सब उठाएगी और बहुत सारी उसकी फैसिलिटी देगी। सरकार को ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मन में ख्याल होता होगा कि यार 12th के बाद में अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा, बहुत सारी चीजें उनके मन में होती हैं। इसके लिए सरकार को इसका कदम उठाना पड़ेगा। प्रॉपरली इसके बारे में आपको पूरा सर्वे करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि 12th के बाद इतने बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से अच्छे टीचर को रिक्रूट करना पड़ेगा, या फिर कॉलेज हो या फिर प्राइमरी हो या फिर कोई भी जगह पर आपको अच्छे से अच्छे टीचर रिक्रूट करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर टीचर ही सक्षम नहीं होंगे एजुकेशन देने के लिए तो बच्चों कर आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं, बच्चों के बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि टीचर ही जो होता है उन्हीं से बच्चे सीखते हैं। इसके लिए आपको टीचर अच्छे से अच्छे रिक्रूट करने पड़ेंगे और पहले तो रिक्रूटर आपको अच्छे रखने पड़ेंगे, उन्हीं को पता होती कि वो कैसे रिक्रूट कर रहे हैं। इसके लिए उनको भी पता होना चाहिए कि हमको कैसे टीचर रिक्रूट करने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। क्योंकि अगर हमको अल्फाबेट नहीं आता, उनको अगर जनवरी फरवरी नहीं आती है तो किस बेस पे उनको रिक्रूटमेंट किया जा रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। और इसमें जितना भी करप्शन होता है उसको भी आप ध्यान देना पड़ेगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। और बिहार गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक संगठन भी बनाना पड़ेगा जिसके कारण बिहार के जितने भी एजुकेशन है, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनमें जितनी भी ग्रेजुएशन है वो 3 साल में खत्म हो, ना कि 4 से 5 सालों में। क्योंकि अगर ग्रेजुएशन आपका 4 से 5 सालों में खत्म होता है, जितने भी बच्चे बिहार में पढ़ते हैं उनका मोरल काफ़ी डाउन होता है और वो आगे पढ़ने के बारे में सोचना काफ़ी लिमिटेड रखते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए आपको यूनिवर्सिटी में अच्छे से अच्छा 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा उनको पास आउट कराना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।